Children, that was the first part. Okay, now today I'm covering in it in a second part. Okay, so क्योंकि जो वो हमारी वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया. ओके, अब जो हमारे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हमारे पूरा हो चुका है, इजंट इट. नाउ नेक्स्ट हमारे आता है मैंडल्स एक्सपेरिमेंट. ओके, अब ये मैंडल्स एक्सपेरिमेंट को मैंने दूसरे पार्ट में रखा है. ओके, इन ऑर्डर टू टेल यू इन वेरी मीन्स थॉरराइज वे. ओके, इसलिए मैंने दूसरे उसमें रखा है. फिर हमारा म्यूटेशन रह जाएगा, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे. ओके, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मैंडल्स एक्सपेरिमेंट. जैसे कि मैंने पहले बताया था मैंडल्स के बारे में, गॉर मेंडल. ओके, कौन थे वो? एक प्रीस्ट थे. ओके, पुजारी थे वो. उन्होंने कुछ कुछ लॉस को बनाया जिन्हें हम मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं. सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय गेगोर जॉन मेंडल इन द मिड 19th सेंचुरी. कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो ग्रेगोर जॉन मेंडल्स के थ्रू डिस्कवर हुए इन मिड 19th सेंचुरी से बीच में. ओके, एंड जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल कौन थे, एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे. तो उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पर किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट पिशियम सैटिवम. ओके, पिशियम सैटिवम जो कि हमारे गार्डन पी होता है, मटर, उस पर किया था. ओके, आउट ऑफ शेयर इंटरेस्ट हिज फाइंडिंग बिकम्स अ माइलस्टोन ऑफ इन बायोलॉजी. मीन्स उनके इंटरेस्ट की वजह से जो उनके जो कंक्लूजन निकले बाद में, ओके, वो बहुत ही बढ़िया थे. उन्होंने पूरी बायो को मतलब एक नींव सी दे दी थी. नींव जानते हैं व्हाट इज़ नींव? जो घर खड़ा करने से पहले एक नींव बनाई जाती है जिससे हमारा घर स्ट्रांग रहे, वो दे दी थी इसे, है ना. अब नाउ लेट्स सी मेंडल हैज सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर द फॉलोइंग रीजन. मीन्स नाउ यू माइट बी पॉन्डरिंग दैट मेंडल्स ने गार्डन पी क्यों ली? कोई और प्लांट भी ले सकते थे, है ना, कोई और फ्रूट भी ले सकते थे. वाई ही टुक ओनली गार्डन पी? Because of some reason only. Many varieties were available in alternative form in the garden pea. Okay, and varieties were available in pure form that breed true. Okay, that is produce the same type of generation after generation. Means एक garden pea ऐसी होती है जो generation after generation same type की जो हमारा produce करती है. Okay, and peas are normally self pollinating. मतलब अपना pollination स्वयं करती हैं वो. Okay, and could be prevented by removing corresponding reproductive part. Male parts stamen and female part carpels of the flowers are could as well the cross pollinated artificially. The lifespan of pea plant is short and many generation can be obtained and study in less time. ये कुछ उनके रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने पी को ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए सही समझा. ओके, Mendel took variety of pea plants showing 7 pairs of contrasting figures in features in the figure. 7 टाइप्स की वैराइटीज़ ली थी मेंडल्स ने. ओके, द फर्स्ट वन इज़ द ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हो जाते हैं पी के, और ये हमारे डोमिनेंट और रेसिस्टिव ट्रेड हैं. लाइक फ्लावर कलर, तो हमारे 2 टाइप के कलर होंगे, या तो पर्पल होगा या वाइट होगा पी में. सीड कलर या तो येलो होगा पी में या ग्रीन होगा. 2 ही टाइप के वैराइटीज़ होती हैं पी में. सीड शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा. सूख कर रिंकल्ड हो जाता है ना. पॉट कलर मीन्स या तो ग्रीन होगा या येलो होगा. और पॉट शेप या तो इनफ्लैटेड होगा या कॉन्स्ट्रिकेटेड होगा. अब इनफ्लैटेड मीन्स पिचका हुआ सा, और इन कॉन्ट्रिक्लेटेड मीन्स जो मटर के दाने होते हैं वो दिखते हैं, कुछ ऐसा होता है ना. ना फ्लावर पोजीशन उन्होंने या तो एक्सिलरी हो या टर्मिनल. एंड प्लांट हाइट या तो टॉल हो या ड्रॉप. ये कुछ उन्होंने डोमिनेंट और रेसिस्टिव ट्रेट देखे थे. ओके, मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. नाउ केस 1 क्या है? वन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज शोन बिलो इन द फिगर 3.7 जो फिगर है दिस. ओके, इसमें क्रॉसिंग हो रही है गार्डन पी में. ओके, so a pure breeding plant bearing terminal flower up was cross pollinating with a pure breeding plant having axillary bud flowering bone in an axil of leaves. Means क्या हो रहा है, ये दोनों ये जो है
एक्सिलरी वर्ड और टर्मिनल वर्ड दोनों क्या कर रहे हैं, मैटिंग कर रहे हैं. मैटिंग मीन्स पॉलिनेट, मतलब what we can say like ब्रीडिंग कर रहे हैं. ओके, दे बोथ आर ब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे में, और इससे ऑल एक्सिलरी फ्लावर की जो है जन्म होता है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, द रिजल्टिंग सीड आफ्टर सोइंग प्रोड्यूस्ड ऑल प्लांट्स विद एक्सिल फ्लावर्स ओनली, नॉन बेयरिंग टर्मिनल फ्लावर्स. व्हेन दे हाइब्रिड plant have one generation but self pollinated then producing in F2 generation. जो F1 जनरेशन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड होके क्या प्रोड्यूस करती है F2 जनरेशन को. मीन्स F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेट करती है. अभी हमने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेट कर सकती है, इसीलिए मेंडल ने इसको चूज़ किया था क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेट कर सकती है, और यही रीज़न था मेंडल का इसे चूज़ करने का. ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हमारा प्लांट है विद एक्सिलरी फ्लावर एंड प्लांट्स विद टर्मिनल फ्लावर आर इन रेशियो 3:1. ये रेशियो याद रखना. ओके, जो प्लांट हमारा एक्सिलरी फ्लावर और जो टर्मिनल फ्लावर है उसमें कितना रेशियो है, 3:1. 3 रेशियो किसका है, मीन्स 3 नंबर किसका है, एक्सिलरी फ्लावर का है, और 1 किसका है, टर्मिनल फ्लावर का है. दे वर द विजिबल फॉर्म विच वी कॉल द फिनोटाइप. क्या से हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप. फिनोटिपिक रेशियो क्या है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1 है. आउट ऑफ दिस द वन विथ टर्मिनल फ्लावर ए इज सब्सिक्वेंट सेल्फ पॉलिनेटिंग जनरेशन प्रोड्यूस्ड all plants with the terminal flowers only. 1 out of the other remaining 3 with axillary flowers. 1 AA produce all plants with auxiliary flowers only, and 2 capital A small a again they produce in the same ratio 3:1, and this is the F2 generation. Okay, so this is all told. So phenotypic ratio is 3:1 for the 3 auxiliary and 1 terminal, and genotypic ratio is the 1:2:1. Okay, now case 2 है हमारा. Okay, now we are having a very small thing. This kind of ratio obtained by crossing for 2 different traits. No, this one. Case 2 है हमारा pure tall tree. Okay, was crossed with drop plant of the P. The progenies in the progenies in the figure F1 and F2 generation were obtained as follow. Means जो हमारा टॉल ट्री था पी का और जो हमारा ड्रॉप ट्री था, उन दोनों के बीच में क्या कराया था, दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया, और इससे ये रिजल्ट्स मिले हमारे. कौन कौन से रिजल्ट्स मिले ये. ओके, जो प्योर टॉल है वो पेरेंट है कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी. ओके, F1 में जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो जितने भी हमारे हाइब्रिड टॉल होंगे वो हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे. और वहीं हम बात करें F2 की, तो हमारा प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और ड्रॉप ये फॉर्म होगा. ओके, जो कि जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1. एज यू कैन सी हेयर ओनली मेल गैमीट्स. ओके, ये है हमारा पुनीट स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है. केस 3 हमारा सेम है. जो क्रॉसिंग है प्लांट पर वो किस पे किया, राउंड पर किया, प्योर राउंड, जो कि हमारा कैपिटल आर सीड है विथ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रिंकल्ड वन, दैट इज स्मॉल आर सीड. जिसके रिजल्ट क्या हुए, व्हाट वाज द रिजल्ट, जो हमारा F2 जनरेशन है वो उसमें 3 तो हमारे बिल्कुल राउंड बने, बट जो 4th वाला है वो हमारा रिंकल्ड बना. ओके, ये इसका कंक्लूजन हुआ. तो व्हाट वाज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो वाज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1. सो सम ऑफ द जनरलाइज्ड प्रिंसिपल based on the above breeding experiments were as follows. Each pair of contrasting characters depends on a pair of gene. हर contrasting character किस पर डिपेंड होता है, जीन पर. ओके, एंड हर इंडिविजुअल क्या कैरीज करता है, जीन्स को डुप्लीकेट में. ओके, डुप्लीकेट में जीन्स को कैरी करता है. नेक्स्ट 3rd है हमारा, एन इंडिविजुअल
प्रोड्यूस गैमीट्स, सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है विद only one member of a pair of gene, and the fertilization of the gamete restore the duplicate condition of the gene, and sex cell with respect to the green genes by contain get fertilized at random. Okay, so now let's see the Mendel's law. ओके, दिस इज जस्ट द F2 जनरेशन यहाँ पे दिखाई गई है. ओके, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल को लेके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कराई गई है. मल्टीप्लाई कैसे? जैसे कि यहाँ से आर वाई और आर वाई दोनों लेंगे तो आर और बाई वाई हो जाएगा. ओके, जो कि हमारी येल्लो पी हो गई. ओके, सेम हेयर आर वाई और मतलब कैपिटल आर और कैपिटल बाई स्मॉल बाई दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कराई गई है. ओके, तो इससे हमारे रिजल्ट्स ये बनते हैं. ओके, 9/16 जो है हमारी वो राउंड येलो है, 3/16 हमारी राउंड ग्रीन है, 3/16 हमारी रिंकल्ड येलो है, 1/16 आर रिंकल्ड ग्रीन. ओके, सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो 3 लॉज हैं हमारे मेंडल्स के. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट. ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंट में क्या होता है? आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सस्पेंड. 2 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, 2 में से कोई एक ही शो कर पाता है अपने आप को और दूसरा रिमेन ऐसा ही रहता है. ओके, और जो हमारा एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो हमारा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम रेसेसिव कहते हैं. ठीक है, यही हमारे डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं. डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, शो करते हैं अपने आप को, और रेसेसिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ओके, इसलिए जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं. कब एक्सप्रेस करते हैं? जब जो पेयर है वो दोनों रेसेसिव हो. ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, कि जो हमारा जो 2 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर जो हमें शो करेगा उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जो शो नहीं करेगा अपने आप को, रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं करेगा उसे हम रेसेसिव कहते हैं. ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं. एक का नाम ऑस्टिन है, एक लड़के का नाम, और दूसरे लड़के का नाम टॉम है. तो ऑस्टिन बहुत आंसर देता है क्लास में, बहुत हमेशा एक्टिव स्टूडेंट है, बहुत आंसर देता है. बट टॉम इनएक्टिव स्टूडेंट है, वो हमेशा बचता है, टीचर से हमेशा बचता है. वो नीचे हेड डाउन कर लेता है जिससे टीचर उसकी मतलब वो टीचर्स की नज़र में नहीं आए और वो आंसर से बच जाए. तो जो हमारा टॉम है, ओके, वो कौन है? रेसेसिव है. और जब ऑस्टिन है वो डोमिनेंट है. ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ सीक्रेशन जिसे हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं. द टू members of a pair of factors separate during the formation of gamete. गैमीट के समय पे जो 2 मेंबर्स होते हैं पेयर के वो अलग हो जाते हैं. दे डू नॉट ब्लेंड बट सेग्रेट और सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स. वो दोनों अलग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्योरिटी कहा गया है क्योंकि वो अलग हो जाते हैं. द गैमीट कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फिशन एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन. और जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो दोनों मिल जाते हैं. थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट assortment law. Independent assortment law क्या कहता है? When there are 2 pairs of characters, the distribution of the alleles of one character into the gamete is independent of the distribution of alleles of the other character. मीन्स अगर 2 पेयर्स हैं कैरेक्टर्स के तो जो एलील्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके, वो गैमीट्स वो क्या होगा? एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील्स ऑफ द अदर कैरेक्टर. एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर में जाएगा. Okay, as seen in the production of gamete in F1 hybrid in dihybrid cross. Okay, so these all are the Mendel's law of inheritance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए. ज़्यादा नहीं याद करना, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना. ओके, एटलीस्ट नेम तो आपको याद ही हो. तो एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी? What are the applications of Mendel's law? First is a knowledge of the basic Mendelian principles gives us an idea about the new combination of progeny of hybrid and enables us to predict their frequency. Next is such information is of great importance to both plant and animals breeders for producing better breed. Okay, and third है हमारा new types of plants with new combination of useful characters can be produced by
हाइब्रिडेशन, न्यू टाइप का जो प्लांट होगा न्यू कॉम्बिनेशन से न्यू कैरेक्टर्स बनाएगा, जिससे जिससे हम जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होंगे, हाइब्रिडेशन के थ्रू। ये हमारे एप्लीकेशंस हो गई। लास्ट है हमारा म्यूटेशन। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है इन वन और मोर जीन, एक या एक से ज़्यादा जीन में और क्रोमोसोम्स के नंबर या स्ट्रक्चर में जो सडन चेंज आता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया इज़ अ ब्लड डिजीज़। एनीमिया जैसे मैंने अभी बताया एक ब्लड डिजीज़ होता है। ओके, कॉज बाय अ जीन म्यूटेशन, द म्यूटेशन कॉज चेंज इन डीएनए रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होती हैं, जो डीएनए होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हमारे आरबीसीज की जो शेप होती है वो थोड़ी सिकल शेप हो जाती है। ओके, और यही हमारा म्यूटेशन कुछ नहीं है, एक सडन चेंज है। ओके, हमारी बॉडी में या हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, ओके, हमारे जीन्स में म्यूटेशन यही है। नाउ नेक्स्ट इज अ होमवर्क क्वेश्चन। ओके, यही हमारा स्क्वायर है। सो चलिए हम इससे आंसर देखते हैं। ओके, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So the question is saying to us, a family consists of parents. I think I'm having a lot of pain on my throat, in my throat. That's why I can't speak. A family consists of parents and their 5 children. Family है, उसमें क्या है? 2 parents हैं, obviously एक mother है, एक father है, और उसमें 5 children हैं. And the pedigree chart below shows the inheritance of trait color blindness in them. और उनमें क्या trait है? Color blindness. उनमें disease है. तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, उससे पहले क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मेल्स को हम किससे शो करते हैं? स्क्वायर से शो करते हैं, और फीमेल को हम सर्कल से शो करते हैं। तो जो हमारा ये स्क्वायर है वो हमारा फीमेल है, एंड जो हमारा सर्कल है वो हमारा क्या है? मेल है चिल्ड्रन। ओके, सो जो हमारा स्क्वायर है वो मेल है, और जो हमारा सर्कल है वो कौन है? फीमेल है। ओके, सो जो मदर है, ओके, मदर इज़ कलर ब्लाइंडनेस। जो ये कलर्ड स्क्वायर है वो रिफर कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस को। ओके, सो द मदर है, मदर कलर ब्लाइंडनेस है। तो फर्स्ट चाइल्ड कौन हुआ? फर्स्ट चाइल्ड इज़ योर बॉय। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज़ कलर ब्लाइंड इन द पेरेंट्स, द फादर और द मदर? सो कौन है कलर ब्लाइंडनेस? किसके अंदर है कलर ब्लाइंडनेस? स्क्वायर मीन्स मेल के अंदर है। ओके, तो जो फादर इज हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, फादर इज हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस। मेल्स को किससे शो करते हैं? स्क्वायर से, और फीमेल्स को सर्कल से शो करते हैं। ओके, सो जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस है वो किसके अंदर है? फादर के अंदर है। ओके, फादर इज हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, हाउ मैनी डॉटर्स एंड हाउ मैनी सन्स हैव बीन बॉर्न इन अ फैमिली? कितने डॉटर और कितने सन्स बॉर्न हुए हैं फैमिली में? एक फैमिली में कितने डॉटर और कितने सन्स हैं? सो लेट्स काउंट। ओके, 1 2 सन्स हैं एंड 3 डॉटर्स हैं। डॉटर्स कौन कौन सी हैं? 1 2 4 आर द डॉटर्स। ओके, एंड 3 and 5 आर द सन्स। सो कितने सन्स हैं? 2 सन्स हैं और 3 डॉटर्स हैं। ओके, ये और ये डॉटर्स हैं, 3 and 5 आर द सन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड 1 इंडिकेट अबाउट द ट्रेड? जो चाइल्ड 1 है वो ट्रेड के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द ट्रेड के बारे में हमारा चाइल्ड 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? सो इट इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। ओके, क्योंकि जो हमारा चाइल्ड 1 है उसे कलर ब्लाइंडनेस है। नेक्स्ट, ऑन विच क्रोमोजोम इज़ द जीन ऑफ दिस ट्रेड लोकेटेड? कौन से क्रोमोजोम पर है? क्योंकि ये एक डॉटर है। ओके, दैट्स वाई एक्स क्रोमोजोम पर है। ठीक है, एक्स क्रोमोजोम पर है। नेम वन अदर ट्रेड इन ह्यूमंस विच फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न इन इनहेरिटेंस, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड, खून की कमी जैसे हम कहते हैं। ओके, वही एक और ट्रेड होता है विच फॉलोज द सिमिलर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ओके, दिस इज मोस्ट मैंडेटरी क्वेश्चन विच यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इसके बाद जो हमारा एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स है,
अब हमारी प्लांट्स फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई, तो वो तो और इंटरेस्टिंग है। ओके, तो हमने अभी ये यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है अपनी क्रोमोसोम्स और दिस वन जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे अपनी प्लांट फिजियोलॉजी पे, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब 4th चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ओके, so that's it. Hope you love this video, and yeah, this is the part 2. If you didn't watch the part 1, so go and watch that as well, because जितना ही मैंडेटरी थिंग है वो सब उसी में है। ओके, ये तो बस एक सिंपल सा वे है। ओके, सो या दैट्स इट, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।